गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। आपने तो ऑलरेडी देख चुके होंगे कि मैं जो हेडिंग दिया हूँ साइकोलॉजी ऑफ ए गैम्बलर, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। हम्म, ये अब आप बोलोगे कि मैं ये साइकोलॉजी ऑफ गैम्बलर क्यों बनाया, मैंने इसके ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि यूट्यूबर्स आप देखोगे मैक्सिमम जो कि स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के ऊपर कि कैसे लॉस मिनिमाइज करोगे, कैसे ये करोगे वो करोगे, तो सब अच्छे चीज बोलते हैं। एंड फाइनली मकसद ये होता है कि आप में से कुछ लोग आ जाए, उनके साथ जुड़ जाए, अगर डीमैट अकाउंट खोले और ट्रेड्स ले तो उनको एक परसेंटेज मिलेगा। तो एक्चुअली है क्या, सब अपना अपना फायदा देखता है, दे आर डूइंग बिजनेस। हाँ, आप क्या करते हो कि आप लॉस खा के बैठे हो, आप सर्च करते हो इधर उधर हर जगह कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ मिल जाए, और वो लोग बैठे हुए हैं बिजनेस करने के लिए कि पीपल जितने अट्रैक्ट होंगे अपने पास आएंगे तो कुछ फायदा मिलेगा। सेम सेम मैं भी ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ। बट मेरा क्या है कि मैं जो चाहता हूँ कि आप लोग आए, देखो, रीड करो, टाइम स्पेंड करो, समझो, अंडरस्टैंड करो। इससे मेरा बिजनेस तो होगा, क्योंकि यूट्यूब से मुझे पैसा मिलेगा अगर आप लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे तभी। तो एक तरह से एक बिजनेस है। बट इसमें और ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 13 साल इस साइकोलॉजी ऑफ ए गैम्बलर का रोल प्ले किया है। तो इसकी नॉलेज मेरे पास बहुत ज़्यादा है, कितने फेजेस होते हैं इस लेवल का। ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये सब कुछ इस ब्रेन गेम है। ये ब्रेन हमारा किस तरह से ग्रिड से भरा हुआ है, मैं वो आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ बाय दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली होता है। देखिए, ये सेबी ने भी बोला है, ये आपको जीरोधा ने भी आर्टिकल में दिया था कि 90% ऑफ द पीपल्स आर लूजर्स, ओनली 10% आर विनर। तो पूरा फेज ऐसा है कि 90% लोग, आप समझो 90% लोग गैम्बलर ही है। उनकी माइंडसेट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो खुद को पहचान नहीं पाते हैं। वो अपने ब्रेन को आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि वो कितने बड़ा ग्रिड लेके बैठे हुए हैं। वो लॉटरी का टिकट समझते हैं मार्केट को। ये है, हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं, लेकिन सोचते सोचते ऐसा हो जाता है लेट कि फिर कुछ करने का रहता नहीं है। कोई कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, मेरे जैसा लोग तो सुसाइड भी कर लेंगे, बट मैंने ही किया हूँ। इसलिए मैं आप लोग के सामने हूँ और आप लोग के शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके, तो अगर आप में लालच का पर्दा लगा हुआ है, अगर आप हर हाल में जीतना चाहते हो, अगर आप डेयरिंग हो एंड हर तरीका आजमाने के लिए रेडी हो, कोई माई का लाल आपको गैम्बलर बनाने से रोक नहीं सकता। ये मेरे जैसे गैम्बलर का आप लोगों से वादा है, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। अब आते हैं डिफरेंट तरीका जिससे हम पैसा खो सकते हैं, पैसा लूज कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ हाउ टू गेट इनटू द मार्केट। तो सबसे पहले आते हैं कि मार्केट में घुसने का तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग मार्केट में घुसते हैं। जैसे कि अपने दोस्तों, पड़ोसियों या परिवार से मिलो और जान लो कि मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हार्डवर्क या जॉब से कई गुना ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है। मतलब वही कि आप इधर उधर खबर मिला आपको कि हाँ, मार्केट बोल के कोई चीज होता है जिसमें बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये सब नौकरी वोकरी से नहीं हो सकता है। एक तो इस तरह से आपको खबर मिलता है, उसके बाद आप क्या करते हो कि ठीक है मुझे भी करना है, तो आप किसी दोस्तों रिश्तेदारों के रेफरेंस से एक डीमैट अकाउंट खोल लेते हो और दूसरे के सजेशन से या उसके एनालिसिस के आधार पर ट्रेडिंग शुरू कर देते हो। हम्म तो जब आप रेगुलर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है, आपका जो डीमैट अकाउंट होल्डर, डीमैट अकाउंट जहाँ पे खोले हो, वो लोग आपका मेल आईडी या फोन नंबर टिप्स प्रोवाइडर को देते हैं, और इस तरह से टिप्स प्रोवाइडर और आपके पास संपर्क में आते रहते हैं। हाँ, और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों आपका डीमैट वाले टिप्स प्रोवाइडर को आपका नंबर देते हैं, बिकॉज उनसे एक परसेंटेज का डील होता है कि उनसे वो मिलता है। तो ये आपका हो गया मार्केट में लूटने का पहला फेज। फेज वन में यही आता है कि टिप्स प्रोवाइडर
कैसे काम करते हैं और कैसे आपको लूटते हैं। अब सपोज करो कि जो टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, जो उनका कंपनी होता है, वहां पे बोला जाता है कि हर वीक में आप टोटल 4000 कस्टमर को कॉल करोगे। अब इस 4000 कस्टमर में से दो ये डिवाइड होता है 2000 2000 करके, जिसमें से पहला 2000 को बाई कॉल दिया जाता है सेम चीज के ऊपर। कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो, सपोज आप टीसीएस पकड़ लो, तो 2000 का 2000 कस्टमर को बोलेगा कि इसको आप बाई करो एक पर्टिकुलर रेट पे, और नेक्स्ट 2000 को बोला जाता है कि आप उसको सेल करो पर्टिकुलर रेट पे। ठीक है। अब दो में से प्रोबेबिलिटी एक ही होगा, आइदर बाई वाला हिट करेगा या तो सेल वाला। सपोज बाई वाला हिट कर गया, तो जैसे ही बाई वाला हिट कर गया तो सेल वाला लोग तो ऑलरेडी चला जाएगा। अब क्या करता है कि पहला बार में तो इन 2000 को प्रॉफिट दे दिया, ये 2000 लोग फ्री में एक लेके प्रॉफिट लेके खुश है। अब इन 2000 को डिवाइड किया जाता है हजार हजार में, मतलब इसको भी सेग्रीगेट किया जाता है कि चलो और इन दोनों को भी हजार हजार में डिवाइड करते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉल देंगे वही सेम टीसीएस या कोई भी एक कंपनी पकड़ लो, डेल पकड़ लो, तो 1000 को देगा बाई का कॉल, 1000 को देगा सेल का कॉल। अब इसमें से भी सपोज कोई एक फंसा, बाई वाला फंस गया, उस दिन बाई हो गया, तो वो जो 2000 से 1000 में आया था, तो सेम कस्टमर को दोनों बार दो दो टाइम प्रॉफिट मिल गया फ्री में। अब इसका विश्वास हो गया, इसके अंदर लालच आ गया, इसने भरोसा कर लिया कि हाँ ये टिप्स प्रोवाइडर सही है। अब किसका कितना लालच है डिपेंड्स ऑन उसको किस तरह से चार्जेस किया जाएगा। किसी को बोला जाता है इन्फ्लुएंस करके कि आप मंथली 5000 पे करो, लेकिन अगर आप क्वार्टरली करते हो, मैंने 1300 लिख दिया, 13000 होता है। अगर आप क्वार्टरली करोगे तो आपको डिस्काउंट के साथ 13000 होगा। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लोगे तो और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से किसको कितना पटा लेगा डिपेंड ऑन दैट। तो अगर इस तरह से पटा लिया तो ये लोग एक ही वीक में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कमा लेता है इन 1000 कस्टमर से। काम खत्म, फिर नेक्स्ट वीक फिर 4000 आता है। एक बार ये काम खत्म हो गया, जब ले लिया इन लोग से पैसा, अब इनको कोई भी कॉल दे, चले चले ना चले ना चले, ये रहे रहे ना रहे ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर रोटेट होगा, फिर 4000 खोजेगा, ऐसे करके। क्योंकि ग्रिड तो भरा पड़ा हुआ है ना, हमारा इतना जनता है जिसमें 90% लोग तो ग्रिडी है, लालची है, वो तो पैसे के लिए पैसे के भूखे हैं। तो ये सिलसिला तो चलता जाएगा, इसलिए लोग तो आते रहेंगे, लॉस खा के भी आते रहेंगे, क्योंकि उनको लालच का पर्दा लगा हुआ है उनके ऊपर, आते रहेंगे ये लोग। ठीक है। अब आते हैं फेज 2 पे। अब जो हार चुका है, जो लॉस वॉस खा चुका है, उसके पास पैसा वैसा बचा नहीं है, वो ट्रेड करना छोड़ दिया। अब बहुत दिन तक ट्रेड करना छोड़ दिया, तो जो जहां डीमैट अकाउंट है वहां का जो मैनेजर है, रिसर्च मैनेजर या 1-to-1 मैनेजर असाइन होता है, वो आपको कॉल करने लगा कि सर जी क्या बात है, आपने अब ट्रेड नहीं कर रहे हैं बहुत दिनों से, क्या हो गया, ये हो गया। तो आप बोलोगे उनको कि ऐसा ऐसा मामला था, अब वो आइडिया देगा, सर क्या इन लोगों के चक्कर में पड़ते हो, आप देखो ना हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, हम लोग का इतना इतना फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, हम लोग इस तरह से रिसर्च करते हैं, आप क्यों जाते हो उनके चक्करों में, आप मुझसे बोलो ना, मैं आपको कॉल दूंगा। ऐसे करके वो आपको एक दो कॉल दिया, सपोज वो अच्छा गया, अब वो आपको बोलेगा कि सर ये एक प्रॉब्लम है कि ये जो आपको फोन करके कॉल देता हूँ, तो सपोज जिस टाइम कॉल ट्रिगर होता है उसके बाद फोन लगता है, फिर आप कहीं बैठे हो, आप लेते हो, ये करते करते आधा मिस हो जाता है। इससे अच्छा आप ऑथराइज कर दो, क्योंकि फोन में सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है, आप ऑथराइज कर दो तो हम आपके लिए ट्रेड लेंगे। हाँ, और आपको तो एंड ऑफ द डे पता चल ही जाएगा, आपके पास तो मैसेज आ ही जाएगा, मेल भी आ जाएगा कि क्या ट्रेड लिया है क्या नहीं। आप तो भरोसा कर बैठे हो, ऑलरेडी लॉस खा चुके हो, लेकिन ये बंदा को सही लग रहा है क्योंकि आप इसी के पास अकाउंट खोले हो, तो ठीक है, आपने मान लिया, कर लिया इनसे काम। ये हो गया आपका फेज 2 ऑफ गैम्बलिंग, और फाइनली ये पूरा पैसा भी आप बर्बाद कर दिए। तो इस तरह से फोन कॉल के थ्रू ये सब काम हुआ, आप यहाँ भी पैसा खो दिए, सारे पैसा आपका डूब गया। अब आता है फेज 3, रिकवरी सिम्टम्स। ये क्या होता है, अब आप में हो गया कि भैया मुझको तो पैसा रिकवर करना है, मेरा बहुत पैसा डूब गया है, मुझे हर हालत में पैसा रिकवर करना है, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब ऐसे तो सारा पैसा चला गया है, अब आप क्या करते हो, लोन्स लेना स्टार्ट करते हो, अब बैंक लोन्स लेते हो। हाँ, उसके बाद आप एक नया डीमैट अकाउंट खोल लिया, आप सोचे कि एकदम फ्रेश लेवल से स्टार्ट करूंगा, नया डीमैट अकाउंट खोल लिए। अब अच्छा टिप्स प्रोवाइडर को ढूंढने लगे,
और जो पहले का जो भी लॉसेस हुआ था वो क्या किए कि आप थोड़ा हिसाब उसाब करके देख लिए कि भैया उसने उतना स्टॉप लॉस दिया था, कभी कभी वो हिट हो जाता है। अब मैं ना 15 का स्टॉप लॉस रखूंगा, जैसे 15 पॉइंट नीचे गया तो मैं काट दूंगा ट्रेड को, और फिर से ऊपर गया तो फिर बाई कर लूंगा। तो अब ऐसे करते करते क्या होता है कि कब कितना ऊपर जाता है नीचे जाता है, आप लोग बार बार काट रहे हो, ये कर रहे हो, काट रहे हो, बाई कर रहे हो, ऐसे करते करते भी फाइनली चाहे जितना कोशिश करो आप ये रिकवरी प्रोसेस में धीरे धीरे आप फिर से पूरा लोन अमाउंट खो दोगे, सब बर्बाद हो गया आपका। अब आ गया फेज 4। फेज 4 में क्या हुआ, अब आप बैंक्रप्सी हो गए। अब आपके पास कोई उपाय नहीं रहा, कुछ नहीं रहा बचा। आप सब कुछ छुप छुप के कर रहे थे, ना घर को बोल पा रहे थे, ना दोस्तों को, ना बीच आप फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे, उदास हो गए, आपको लाइफ में और कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं। आपका बैंक बैलेंस पूरा खराब हो गया, चला गया, पॉकेट खाली है। मे बी घर में बच्चे का जो गुल्लक है वो फोड़ के भी पैसा निकालोगे तो भी कुछ होगा नहीं। और फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको अपना घर भी सेल करना पड़ गया, घर सेल करके आप भाड़े का मकान में रह रहे हो, ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है मार्केट में। एज ए गैम्बलर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं वो आपको बोल रहा हूँ। आप में से बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो ये गारंटी देता हूँ भैया आपके साथ होगा, क्योंकि ये आपका ये माइंडसेट है, ये गैम्बलर की माइंडसेट है। आपको गैम्बलर बनना है, तो गैम्बलर बनना है तो ये सारे फेजेस आपको पार करना होगा, समझे। आपको इसके इस फेजेस को बिना पार किए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सुसाइड नहीं कर पाओगे। आपको अगर फाइनल स्टेज में सुसाइड करना है तो आपको ये सारे स्टेजेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपको तो हर एंगल से लालच दिखाता रहेगा। केवल मार्केट के आपको हर कोई लालच दिखाता है आपको। मैं सॉरी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद भी तो हूं ना उसमें। तो हम लोगों को हर कोई लालच दिखाता है। हम वो बंदे हैं जो लालच के अंधेरे में पड़े हुए हैं, हम वहां से बाहर नहीं जा पाते। तो हमें लालच हर कोई दिखाएगा और हम लालची बनते जाते हैं। हमारा ग्रिड हमारा हमारा कीड़ा जैसा है हमारे अंदर, वहां से हम नहीं निकल पाएंगे। तो हमने सब कुछ बेच बाच दिया फेज 4 में। ठीक है, अब आता है फेज 5। फेज 5 में क्या है कि हार्ड टू विन ओवर ग्रीड। ये जो लालच है इससे जीतना बहुत मुश्किल है। यही साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी यही है। वो जो बोलते हैं ना, मेरे पास अच्छा स्ट्रेटेजी है, विन रेट है, लॉस टू प्रॉफिट का रेशियोज है, ये है, इसमें लॉसेस बहुत कम होगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। चाहे जितना कुछ बोल दे, लेकिन ये ग्रिड हम खुद से अगर फाइट नहीं कर पाए, अगर जीत नहीं पाए, तो हम कोई भी स्ट्रेटेजी, ये सुभाषिस पानी जो पावर ऑफ स्टॉक्स के हैं या घनश्याम टेक जो है, ये लोग आके भी हमें बोले कि भैया ये ट्रेड लो, हम फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में लालच भरा हुआ है। हम 5 का 10 बनाना चाहते हैं, 5 का 50 बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि एक फिक्स डिपॉजिट में अगर हमको 7.5% ईयरली मिल रहा है, और अगर वही 7.5% हम मंथली कमा लेते हैं, तो ये अच्छा है। इस अच्छा को हम नहीं अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि हमारे में ऐसा लालच है कि हम सोचेंगे कि भैया हम 20,000 लगा रहे हैं तो हमको महीना में ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए। ये ग्रेट है साइकोलॉजी, हमारा गैम्बलिंग साइकोलॉजी, हम इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। तो हार्ड टू विन ओवर ग्रेट, इसमें क्या होता है कि आपके परिवार से किया गया वादा तो रखना मुश्किल होता है। आप कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मतलब परिवार से जो भी वादा आप किए थे कि मैं कभी नहीं ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन ये आप, ये फॉल्स प्रॉमिस है, आप ये रख नहीं पाओगे, क्योंकि ये ग्रिड आपको रखने नहीं देगा। अब आप क्या करोगे, आपका सारा कर्जा तो चुका दिए थे वो घर वर बेच के, अब आप नया कर्जा लोगे। हाँ, और बहुत सारी झूठे वादे करते हुए, मतलब खुद से बहुत सारे झूठे वादे करोगे जब नया कर्जा लोगे। इस बार आप क्या करोगे, नया थोड़ा तरीका चेंज करोगे। इस बार आप थोड़ा कुछ कोर्सेज करोगे मार्केट में, कि भैया मैं कोर्स वगैरह करता हूँ, थोड़ा सीखता हूँ, फिर काम करूंगा, 1 महीने का ब्रेक लेता हूँ। तो आपने 1 महीने का ब्रेक तो ले लिया, लेकिन ये जो लोन का घंटी, ये ईएमआई तो आपको हर महीना देना पड़ेगा। आपने 1 महीना उसी लोन के अमाउंट से उसी को पैसा दे दिया। हाँ, लेकिन अब दूसरा तीसरा महीना से अगर ऐसे चलता गया तो आपका तो लोन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस यहाँ आता है फिर से प्रॉब्लम। अब आप खुद से सीख के कितना कर पाओगे, क्योंकि आपको तो, आपके पास जो पैसा है वो आपका अपना कैपिटल नहीं है, वो बैंक का कैपिटल है।
बैंक दिया है और बैंक को भरना पड़ेगा। तो आपको तो जल्दी जल्दी रिटर्न करना है और पैसा हर महीना आपका घटता जा रहा है। बस आप फंस गए। अब फिर से कहीं ना कहीं चक्कर चलाओगे, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, अकाउंट हैंडलिंग करवाता हूँ, नया सीख के आए हो इस बार। अकाउंट हैंडलिंग भी कुछ चीज होता है कि मेरा अकाउंट हैंडल करेगा, 60% मुझे देगा, 40% वो लेगा पर डे। तो किसी को दे दिया अपना अकाउंट, वो कर दिया चौपट उस अकाउंट का, पूरा पैसा बर्बाद। तो यही लिखा हूँ कि लेकिन नया ईएमआई के समय पर देना होगा, इसलिए आप फिर से टिप्स प्रोवाइडर और ये सब करोगे। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली यही होगा कि आप सब कुछ गवा दोगे, लेकिन लेकिन आपको एक खितवा जरूर मिलेगा, ग्रेट ऑल टाइम गैम्बलर का खितवा। ये लेके आप घर जाओगे, ये लेके आप सुसाइड भी कर सकते हो, आप खुद को आप भाग सकते हो दुनिया से, कहीं भी जा सकते हो, चुप कहीं भी जाकर छुप सकते हो, लेकिन आपको ग्रेट ऑल टाइम गैम्बलर का पद्धति मिलेगा। तो भैया अब आप सोचो कि ये ग्रिड, अपने अंदर का ग्रिड्स को निकालना है बाहर या नहीं निकालना है। आप मार्केट को ये कभी मत समझो कि एक दिन में आपको पैसा बना के दे देगा। ये लॉटरी टिकट नहीं है, या लॉटरी टिकट ही है। आप लॉटरी लगा रहे हो और आ गया, नहीं आया तो पूरा पैसा गया। तो इस तरह का सोच के मार्केट में आओगे तो कभी नहीं कमा पाओगे। मार्केट में एक तरीका होता है। आप एक नौकरी जब करने गए, नौकरी करने से पहले आपको 14-15 साल पढ़ाई करना पड़ा, नर्सरी से लेकर 12th तक, फिर बैचलर्स, फिर मास्टर्स, ये सब करके फिर आपको नौकरी मिलता है। और आप कितना इजी सोच लेते हो कि मार्केट में आओ और कमाने लगो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं यही सब बोलना चाहता हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब आपको मन में क्वेश्चन होगा कि इतना कुछ तो बोल दिया तो तुम तो अभी भी सुसाइड किए नहीं हो। हाँ भैया, मैं सुसाइड नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं, मेरा माइंडसेट, मेरा साइकोलॉजी या माइंडसेट बोलो वो स्ट्रांग है। मैं इतना कुछ हारने के बाद भी मैं होप को, उम्मीद को जगाए रखा हूँ कि नहीं, जब मैं इतना कुछ दे चुका हूँ, इस बार मैं देखता हूँ कि मार्केट से कैसे लिया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ कुछ चीजें ढूंढा है। मैंने कुछ 1-1.5 साल से कुछ कर रहा हूँ। और इस बार मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इस बार मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मार्केट में मैं पहले से ही जब आऊंगा, मार्केट को पहले से ही बोल के आऊंगा कि मार्केट सर, मैं रोज आपको इतना देने के लिए तैयार हूँ, मतलब इतना लॉस करने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर मेरा ये लॉस लेना मंजूर है, आप ले लो, मैं उस दिन का काम खत्म। और इसके बदले में आप मुझे दो, जो देना चाहो मैं लेके घर जाऊंगा। आई एम हैप्पी इन दैट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, ये उम्मीद लेके नहीं आऊंगा। ब्रदर, मैं बोलूंगा कि मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ, वो मेरा फिक्स रहेगा। माई लॉस विल बी फिक्स, प्रॉफिट कैन बी एनीथिंग विच मार्केट कैन गिव। हाँ, तो मार्केट जो देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ रिसर्च किया है, बहुत सालों से कर रहा हूँ, जब से ये लॉस वॉस कर रहा हूँ मैं रिसर्च करते जा रहा हूँ। एंड वहां से निकल के मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको शेयर करूंगा मे बी नेक्स्ट वीक। और अगर आपको मेरा ये जो भी मैं अब तक बोला हूँ अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो शायद मैं और जल्दी लेके आऊँ इस चीज़ों को। क्योंकि मैं कुछ